शुरू कर दीजिएगा। तो दर्शकों, ये जो कहानी है गधे की कहानी है, और आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दर्शकों, कई समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहा करता था। वो व्यापारी अपने घर में एक गधा रखा करता था, और वो व्यापारी उस गधे के द्वारा ही व्यापार किया करता था। वो व्यापारी जब भोजन ग्रहण करता तो जैसा भोजन वह ग्रहण करता, ठीक उसी ही प्रकार का भोजन वो अपने गधे को भी ग्रहण कराता, उसे भी खिलाता। क्योंकि उस गधे से उस व्यापारी को इतना लगाव था कि वो अपने पुत्र के समान उस गधे का ख्याल रखा करता था। प्रिय दर्शकों, जिस समय व्यापारी स्नान करता और जिस समय व्यापारी भोजन करता, तो उसी ही समय उसे भी स्नान कराता और उसी ही समय भोजन करता। मतलब कि उस व्यापारी का उस गधे के साथ इतना लगाव था कि उस गधे को वो व्यापारी हमेशा अपने साथ ही रखा करता। प्रिय दर्शकों, उस गधे की वजह से उस व्यापारी का घर चल रहा था। उस व्यापारी का जीवन सुखी सुखी कट रहा था। वो व्यापारी अपने उस गधे की पीठ पर कई सारी नमक की बोरियां रखता और उन बोरियों को बाजार जाकर बेच कर आता, और जब पैसे मिलते, कुछ धन मिलता, तो उससे अपने घर को चलाता। परंतु दर्शकों, एक समय की बात है। एक दिन व्यापारी अपने घर से कुछ नमक की बोरियों को उस गधे की पीठ पर रखता है, और उसमें से एक बोरी को अपने सिर पर रखता है, और गधे को अपने साथ लेकर बाजार उस नमक को बेचने के लिए चले जाता है। जैसे ही बाजार में उस नमक को बेचने के लिए जाता है, तो बाजार जो है उस व्यापारी के घर से कुछ मीलों दूर ही था। और जैसे ही वो व्यापारी नमक को बेचने के लिए जाता है, तो उस बीच रास्ते में कई वीरान जंगल और एक नदी भी पड़ा करती थी, और नमक को बेचने के लिए जाने के लिए उन्हें उस नदी को लांघना पड़ता था, और उसके बाद ही वे उस नगर में, उस बाजार में जाया करते थे। तो दर्शकों, एक दिन की बात है, जब वो नमक को बेचने के लिए दूसरे नमक नगर की ओर जाते हैं, दूसरे बाजार की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर जाने से पहले उनके रास्ते में एक बड़ी सी नदी पड़ती है। और जैसे ही नदी पड़ती है और नदी में होकर वे पार कर रहे होते हैं, तो उस नदी के तट पर ही उस गधे का पैर फिसल जाता है। और जैसे ही उस गधे का पैर फिसलता है, तो गधा उस नदी में ही गिर जाता है, और नदी में गिरने के कारण गधे की पीठ पर जो नमक की बोरियां लदी हुई थी, वे उस पानी में ही गिर जाती हैं। और जैसे ही पानी में गिरती हैं, तो पानी में गिरने की वजह से जो बोरियों के अंदर नमक था, वो नमक उस पानी में घुल जाता है। और पानी में घुलने के बाद फिर जैसे ही वो व्यापारी अपने गधे को उठाता है और अपने नमक को उठाता है और फिर से गधे की पीठ पर रखता है, तो दर्शकों, जो बोरियों में पहले वजन था, उससे कम 10 गुना कम वजन हो गया था। और फिर जैसे ही व्यापारी उस गधे की पीठ पर उस नमक को फिर से रखता है, तो गधा सोचने लगता है कि अरे वाह, यानी कि जिस समय हम आ रहे थे, तो उस समय इन बोरियों में अधिक वजन था, परंतु अब जब ये पानी में गिरी, तो उसके बाद में इन बोरियों में बिल्कुल वजन कम हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर प्रिय दर्शकों, जो गधा था उस दिन पूरे राहत के साथ उन बोरियों को अपने मालिक के साथ जाता है और एक नगर में बाजार में बेचकर आ जाते हैं। परंतु उस दिन उस व्यापारी को बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वो गधा और उसकी बोरियों पानी में गिरी, तो पानी में गिरने की वजह से जो नमक था, उसमें से कई सारा अधिक नमक पानी में घुल चुका था, जिसकी वजह से कम नमक बिकने की वजह से उसे मुनाफा नहीं हुआ। वो व्यापारी उस गधे का मालिक घर आने के बाद थोड़ा उदास तो रहा,
परंतु फिर सोचने लगा कि खैर एक दिन मुनाफा नहीं होने से मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। खैर हो जाता है, क्योंकि आज मेरे गधे का पैर फिसला है, इस वजह से मेरे व्यापार में मुनाफा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है। प्रिय दर्शकों, फिर उसके बाद में फिर जैसे ही दूसरे दिन वो फिर से व्यापार करने के लिए उस गधे की पीठ पर नमक धांकर और बाजार की ओर चलते हैं, फिर से वो नदी बीच में पड़ती है और नदी के तट पर पहुंचते ही उस गधे को दूसरा वाला दिन याद आ जाता है और गधा सोचने लगता है कि जब कल मैं यहाँ से आया था और जब मैं गिरा था तो उसके बाद में नमक कम हो गया था, वजन भी कम हो गया था, तो क्यों ना आज भी मैं यहाँ पर गिरूं और अपनी पीठ पर जो भार है इसे कम कर लूं। तो दर्शकों, दूसरे दिन की तरह वह गधा फिर से उसी जगह पर गिर जाता है और गिरते ही फिर से वो नमक पानी में घुल जाता है और थोड़े नमक को लेकर वो फिर से बाजार जाता है और नमक को बेच कर आ जाते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन फिर से जो गधे का मालिक था वो उदास रहा, सोचने लगा कि आज फिर से ऐसा हुआ। तो प्रिय दर्शकों, फिर इसी ही तरह लगातार चलता रहा। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, लगातार कई दिन गुजर गए। जो गधा था उसने अपने दिनचर्या को इसी ही तरह बना लिया था कि जैसे ही नदी के पास पहुंचता तो अपनी ढोंग विद्या को लगाकर गिर जाता और अपनी पीठ पर लदे भार को कम कर लेता। तो दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही इसी तरह चलता रहा तो जो व्यापारी था वो समझ चुका था कि खैर मैं मानता हूं कि एक दिन मेरे गधे का पैर फिसल सकता है, जिसकी वजह से मुझे मुनाफा नहीं हुआ और वो गिर भी गया, परंतु अब रोजाना उसी जगह पर जाकर ये गधा गिर जाता है। कहीं ये गधा मेरे साथ चालाकी तो नहीं कर रहा अपने भार को कम करने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, जो मालिक था वो इस बात को सोचता है और फिर वो बाद में सोचने लगता है कि कल मैं इस गधे की अकल को ठिकाने ला दूंगा। तो दर्शकों, फिर दूसरे दिन जैसे ही सवेरा होता है और सवेरा होते ही वो गधा सोचने लगता है कि आज फिर मैं अपने मालिक के साथ जाऊंगा और अपनी चालाकी से मालिक को बुद्धू बना दूंगा और उस थोड़े ही नमक को बेच कर आऊंगा। परंतु दर्शकों, चालाकी उस गधे ने नहीं बल्कि चालाकी उस गधे के मालिक ने कर ली थी, क्योंकि और दिन के भांति उस गधे के मालिक ने गधे की पीठ पर नमक नहीं बल्कि कई सारी रुई की बोरियां रख दी थी। उसके बाद में जैसे ही वो मालिक गधे की पीठ पर रुई की बोरियां रखता है तो गधा सोचने लगता है कि अरे वाह, आज तो नमक से भी कम वजन मुझे अपनी पीठ पर लग रहा है, परंतु जैसे ही मैं नदी के किनारे जाऊंगा तो इसमें से भी कई थोड़ा वजन कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, गधा अपनी मंद बुद्धि को लेकर उस नदी की ओर, उस नगर की ओर, उस बाजार की ओर बढ़ता है। पीछे पीछे उसका मालिक चल रहा होता है और जैसे ही उस नदी के निकट पहुंचते हैं तो नदी के निकट पहुंचते ही वो गधा और दिन के भांति फिर से गिर जाता है और फिर जैसे ही गिरता है तो गधा सोचने लगता है कि अब और दिन की भांति इसमें से वजन कम हो जाएगा। परंतु प्रिय दर्शकों, जो नमक है वो पानी में घुलने की वजह से कम हो जाता था, परंतु जो रुई है वो कम नहीं बल्कि पानी को अपने अंदर सोखने लग गई थी, जिसकी वजह से नमक का वजन जहाँ 100 टन था वहाँ रुई का वजन 200 टन हो गया। और फिर जैसे ही वो गधा फिर से उठने लगा तो उसे उठने में बहुत पीड़ा होने लगी। वो गधा सोचने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब मैं और दिन की भांति यहाँ पर आकर गिरता था तो वजन बढ़ने की बजाय घटता था, परंतु आज वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रिय दर्शकों, जो गधा है
वो कई समय तक प्रयास करता रहा परंतु उसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। उसके बाद में गधे की इस हरकत को देखकर जो गधा का मालिक था वो पीछे से हंसने लगता है और 2-4 डंडे गधे की पीठ पर लगा देता है। दर्शकों, उसके बाद में गधे के पसीने छूटने लगते हैं और गधे का जो मालिक था वो गधे से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूं और जो भी मालिक के साथ इस तरह चालाकी करता है उसे इस तरह का ही फल मिलता है। तो दर्शकों, उसके बाद में फिर से गधे के 4-5 डंडे लगाता है और गधा किस तरह खड़ा होता है और किसी तरह खड़ा होने के बाद में वो धीरे धीरे रेंगता रेंगता उस बाजार की ओर जाता है और उस सामान को बेचकर आता है और फिर से अपने घर जाता है। और अपने मालिक के घर पहुंचने के बाद में वो गधा पूरी तरह परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद में अपने घर पहुंचते ही एकदम से गिर जाता है। तो दर्शकों, इस तरह किसी भी मनुष्य को इन 3 लोगों के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए और कहते हैं कि जो भी मनुष्य इन 3 लोगों के साथ चालाकी करता है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में ये 3 लोगों के साथ चालाकी करता है वो हमेशा दुखी ही रहता है। तो दर्शकों, सर्वप्रथम बात आती है कि कभी किसी भी मनुष्य को अपने माता पिता के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो हमारे लिए ईश्वर से भी बढ़कर होते हैं। क्योंकि माता पिता हमें पालते हैं और हमें बड़ा करते हैं। अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो हमारा इस धरती लोक पर जन्म नहीं होता। और जो मनुष्य अपने माता पिता के साथ चालाकी करता है वो कभी सुखी नहीं रह पाता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए कभी भी अपने माता पिता के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, फिर दूसरे नंबर पर बात आती है कि कभी भी अपने मित्र के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, कहते हैं कि जो एक सच्चा मित्र होता है वो भाई से भी बढ़कर सर्वप्रथम होता है। और जो मनुष्य अपने एक सच्चे मित्र के साथ चालाकी करता है वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता है। मित्र के साथ हमेशा खड़ा रहकर साथ निभाने वाला ही एक सच्चा मित्र होता है। इसलिए कभी भी अपने मित्र के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, फिर तीसरे नंबर पर आता है कि कभी भी किसी भी मनुष्य को या फिर किसी भी आदमी को अपने मालिक के साथ कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि हम किसी के साथ अगर काम करते हैं, व्यापार करते हैं और अगर हमसे बढ़कर कोई उस जगह पर है, यानी कि हमारा मालिक है और उसकी वजह से हमें भोजन मिल रहा है, हमें व्यापार करने को मिल रहा है, अगर हम उसके साथ चालाकी करते हैं तो उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं होता है। क्योंकि जिस मनुष्य की, जिस आदमी की वजह से हमें 2 रुपये का रोजगार मिलता है वो हमारे लिए भगवान से बढ़कर होता है। अगर हम उसके साथ चालाकी करते हैं तो हम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं और जो धन हमें चालाकी से प्राप्त होता है उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। दर्शकों, इस प्रकार मनुष्य को इन 3 लोगों के साथ कभी जीवन में चालाकी नहीं करनी चाहिए। तो दर्शकों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन